बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि टोबा टेक सिंह से मियां जहदेव की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जोन टोबा टेक सिंह के ज़ेर एहतमाम डिग्री कॉलेज जंग रोड पर मेंबर साजी कैंप लगाया गया। महंगी बिजली और प्राइवेट बिजली कंपनियों की लूट मार के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में हक दो अवाम तहरीक का आगाज़ किया है। हम अवाम से अपील करते हैं कि अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद में शामिल होकर पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर सदर सियासी कमेटी जोन टोबा टेक सिंह अरशद चौधरी, अमीर जमात इस्लामी जोन टोबा टेक सिंह मियाँ वकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जोन टोबा टेक अरहम फवाद, सेक्रेटरी असद अब्बास इस्लामी जमीयत तलबा और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मज़ेदार पकवान हजरात से, जहां उस्ताद अमानुल्लाह और मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमज़ान साहब मज़ेदार पकवान तैयार कर रहे हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट। बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुलैन मेमन का मुजफ्फरगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुजफ्फरगढ़ बाजार का दौरा किया और अपनी निगरानी में तजावुज़ात का खात्मा करवाया। तजावुज़ात का खात्मा करके अपने और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। शहर में तजावुज़ात के खात्मे पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुलैन मेमन का शुक्रिया अदा किया। साहिवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की कॉल पर साहिवाल में कारकुनान और ओहदेदारों का मोरवाला चौक में एहतजाज। 20 कारकुनान और ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्फे से एहतजाज और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के ऐलान के बाद साहिवाल में मोरवाला चौक में नमाज जुम्मा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया। खर से खबर शामिल करते हैं, जहां सहाफ़ी मोहम्मद सखावत के दादा मलिक अल्लाह वसाया की रस्म कुलखानी इनके आबाई गाँव में अदा कर दी गई, जहाँ हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खसूसी आमदो खिताब पीर मंसूर सुल्तान अल कादरी साहब ने किया और खसूसी दुआ और शिरकत मुफ्ती मोहम्मद अमजद जमील साहब ने फरमाई और ज़िला की बड़ी सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें शुएब रशीद, अकबर खान नूरानी, अली खान टंडियाला, ज़ियाउल्लाह खान टंडियाला शामिल हैं। मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी स्कूल वैन ओवरलोडिंग और पब्लिक सर्विस में ओवरचार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रैफिक वार्डन्स के स्क्वाड तश्कील दे दिए गए। CTO मरी के हिदायत पर DSP ट्रैफिक मरी हमरा RTA मरी की ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वालिदैन और स्कूल के हेड ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और बच्चों के लिए मुनासिब गाड़ियों का इंतज़ाम करें। ट्रैफिक वार्डन्स अफसरान की और आपके बच्चों की ज़िंदगी महफूज करने में अहम किरदार अदा कर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर थाना चौरस्ता मियाँ खान ज़िला ओकाड़ा का रहायशी 55 साल बुजुर्ग मलिक शेर इंसाफ के लिए हुसूल के लिए IG ऑफिस पहुँच गया। मलिक शेर के जवां साला बेटी ज़ैनब को नामालूम अफराद ने अगवा किया। थाना चौरस्ता मियाँ खान से इंसाफ न मिलने पर बुजुर्ग शहरी खुदसोजी करने पर मजबूर हो चुका है। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर थाना चौरस्ता मियाँ खान जिला उकाड़ा का रिहायशी 55 साल बुजुर्ग फलक शेर इंसाफ के हसूल के लिए IG ऑफिस पहुंच गया। फलक शेर की जवां साला बेटी ज़ैनब को नामालूम अफराद ने अगवा किया, जिसका मुकदमा थाना चौरस्ता मियाँ खान में दर्ज किया गया। मुकदमा के तफ्तीशी ASI इमरान फारूक की नाकिस तफ्तीश से दिल बर्दाश्ता होकर फलक शेर खुद सोजी की कोशिश भी कर चुका, मगर इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के कान पर जूं तक न रेंगी। फलक शेर ने बताया, थाना में मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। मेरी बेटी को आज तक बाजियाब न करवाया गया। इसने कहा, बर वक्त इंसाफ फराहम न करना इंसाफ न देने के बराबर है। फलक शेर ने कहा, अगर IG ऑफिस से भी इंसाफ न मिला तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर होगी। मुतासरा शख्स फलक शेर और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा फलक शेर है, मैं मजदूर आदमी हाँ। मेरी 3-4 मेरी धियां हैं। मेरी धी का नाम ज़ैनब है।
मैं शहर गया सौदा लवन वास्ते आया, मेरे धीआं दी शादी है, मैं समान लवन गया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਠਾ ਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਗੰਨਾ ਇੰਨੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਰਸਤੇ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਸਤਾ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਮੇਰਾ ਤਫਸੀਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਸ਼ਾਮ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਆਕਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਧੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਮਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਸੱਟੀ, ਡੋਬ ਸੱਟੀ, ਕੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਢ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਲਣਾ, ਮੈਂ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਤੇ ਮਰਾ ਪਿਆ, ਰੁਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਨੇ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇੰਡੀਜ ਜਾਵੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗਲੇ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਗਲੇ ਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੈਨਬ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਉਠਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, कोई ले गया। कैमरामैन सैयद सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन। साबिक स्पीकर असद कैसर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, MNA इकबाल आफरीदी, अली जमान और मलिक शहाब पर मुश्तमिल वफद पश्तून कौमी जिरगे के पिंडाल पहुँच गए। वफद ने पिंडाल में मौजूद जिरगा मुशीरान से मुलाकात की। वफद ने जिरगा मुशीरान से शहदा के लिए ताज़ियत व फातिहा ख्वानी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पिंडाल में तकरीब भी की। आगे बढ़ें और ख़बर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियाँ जहाज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में के ज़ेर एहतमाम डिप्रेशन, मायूसी, खुदकुशी और खौफ के ख्यालात से निपटने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी मोहम्मद नईम, डिप्टी टेक्निकल ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मैडम सबा कादिर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में माहिर नफ्सियात पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट आयशा नाजिश ने डिप्रेशन, मायूसी, खुदकुशी और खौफ के ख्यालात से बचने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसान को हर वक्त मनफी बातों से परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने इन ख्यालात के वजूहात और इनसे तदारुक के हवाले से गुफ्तगू की। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO सरगोदा DPO भक्कर ने चोरी, डकैती और राहज़नी में छीनी गई व्हीकल्स असल मालकान के हवाले कर दी। क्राइम फाइटर पुलिस अफसर वहीद हसन लक इंचार्ज AVLS और CIA अफसरान की दबंग कार्रवाइयों से मुतअद्दिद गैंग से व्हीकल्स बरामद की गई। भक्कर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में चोरी, डकैती और राहज़नी के मुतअद्दिद गैंग से 2 अदद कारें, 62 मोटरसाइकिल और रिक्शे बरामद किए जिनकी मालियत 1 करोड़ 67 लाख बनती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से बुलाए गए जिरगे में नमाज जुम्मा के मनाजिर। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पश्तून बेल्ट में होने वाले तशद्दुद और बदअमनी के खिलाफ तमाम पश्तून कौम का जिरगा तलब की है। शेखुपुरा में हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक 10 लाख तावान के लिए मामू ने 6 साला कमसिन भांजी को गिरफ्तार कर लिया। थाना डिवीजन SHO इमरान शहराज घुमन की अपनी टीम के हमरा स्पेशल टास्क पर बड़ी कार्रवाई, अगवाकार गिरफ्तार करके तावान की रकम वापिस बच्ची को बाहिफाजत इसके वालिदैन के हवाले कर दिया। इस पर अहले इलाका ने पुलिस अफसरान को फूल हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए।
मैं पंजाब पुलिस, DPO साहब और बाकी सारे SHO साहब और बाकी सारे भी जितने भी पुलिस के अफसरान हैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। इन्होंने मेरी बेटी को चंद घंटों में बाजियाब करवा दिया। आपके करीबी रिश्तेदारों ने अगवा किया? हाँ जी, हमारे रिश्तेदारों का वो लड़का इस्तेमाल जो नहीं कर लेके गया। रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, कभी भी पैसे कितने डिमांड किए थे? 10 लाख। ओके ठीक है बिलाल। ओके